Now, today we will discuss the last fundamental right of the chapter, that is, right to constitutional remedies, which comes Article 32. Now, Article 32 says that right to constitutional remedies. Now, let's discuss what is remedy. Remedies क्या है? Remedies का मतलब होता है उपचार. अब ये राइट एक एज अ फंडामेंटल राइट इसलिए बनाई गई है ताकि हमारे जो प्रीवियस फंडामेंटल राइट्स हैं अगर कभी उनका वायलेशन होता है तो इस राइट को हम यूज करके हम उसको करेक्ट कर सके, यानी कि वायलेशन को खत्म कर सके. तो ये आर्टिकल 32 कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके उपचार के लिए, उनका अगर वायलेशन होता है, उनका अगर हनन होता है उन राइट्स का हमारा, तो हम ये यूज कर सकते हैं. दैट आर्टिकल 32. अब आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 5 रिट्स बनाए हैं. देयर आर 5 रिट्स क्रिएटेड बाय सुप्रीम कोर्ट थ्रू विच अ पर्सन कैन जस्ट नॉक द डोर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के उसके राइट्स का अगर कभी वायलेशन होता है देन. नाउ सिमिलर की बात अगर हम करें तो हाई कोर्ट भी ऐसे रिट्स इशू कर सकता है. ऐसे रिट्स जो हैं वो हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है, बट दैट इज अंडर द आर्टिकल 226. हाई कोर्ट के पास जो मामला है वो है आर्टिकल 226 का, क्योंकि आर्टिकल 32 है और आर्टिकल 32 इज रिलेटेड विद द फंडामेंटल राइट, यानी कि ये खुद भी एक फंडामेंटल राइट है. आर्टिकल 32 जो है वो एक खुद भी फंडामेंटल राइट है. तो ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए बनाया गया है. अदर देन दैट आपके पास आर्टिकल 226 है जिसमें आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं. इस सिचुएशन में भी आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. नाउ हम बात करें रिट्स की, तो रिट्स देयर आर 5 रिट्स इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट. तो हम वो देखें कि वो 5 रिट्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट वन इज द हैबिस कॉर्पस, द मैंडमस, द प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड सर्शेररी. नाउ दीज 5 रिट्स आर, जितने मैंने अभी नाम पढ़े ये सारे लैटिन वर्ड्स हैं. तो ये सारे जो वर्ड्स के नाम हैं दे आर लैटिन वर्ड्स. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वी विल डिस्कस हैबिस कॉर्पस. इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी. टू हैव अ बॉडी मीन्स हैबिस कॉर्पस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई अगर किसी पर्सन को इलीगल तरीके से आपने डिटेन कर लिया, यानी किसी अथॉरिटी ने, पुलिस ने, सीबीआई ने, किसी ने भी अगर गलत तरीके से, इलीगल तरीके से अगर उस पर्सन को डिटेन कर लिया, गिरफ्तार, अरेस्ट कर लिया है, तो उसका कोई भी रिलेटिव, कोई भी फ्रेंड, उसको जानने वाला कोई भी व्यक्ति होगा, उसका कोई दोस्त, कैसा भी बंदा हो जो उसको जानने वाला होगा, यानी कि लीगल तौर पर वो इस रिट का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास जा सकता है. इन दैट केस जो सुपीरियर अथॉरिटी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आपकी जो है, ये जो गिरफ्तार किया है जिस अथॉरिटी ने, उस अथॉरिटी से सवाल करेगा कि भाई आप उस पर्टिकुलर पर्सन को कोर्ट के समक्ष पेश करें और जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को उस जो डिटेन जिस पर्सन को किया गया है उस पर्सन को कोर्ट के समक्ष पेश करना पड़ेगा और उसको गिरफ्तार करने का रीजन बताना होगा. और एक प्रॉपर रीजन अगर होगा तभी वो उसको डिटेन रख सकते हैं अपने पास. अदरवाइज कोर्ट का आदेश, यानी कि इसका मतलब है टू हैव अ बॉडी, उसको आप उपस्थित करें और कोर्ट उसको जांच पड़ताल कराएगा. और अगर वो इलीगल निकलता है कि इसको गलत तरीके से बिना किसी सबूतों के पकड़ा गया है तो उसको छोड़ना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हैबिस कॉर्पस हमारा ये बताता है. नेक्स्ट जो है वो है द मैंडमस. मैंडमस क्या है देखिए, मैंडमस का मतलब है टू कमांड और ऑर्डर. बेसिकली मैं बता दूं ये किस चीज से रिलेटेड है. ये रिलेटेड है
ये रिलेटेड है पब्लिक ड्यूटी ना परफॉर्म करने की वजह से। तो हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो अपनी ड्यूटीज वो परफॉर्म नहीं करते हैं, वो बहुत रिलैक्स रहते हैं क्योंकि उनको आराम से हर चीज़ें मिल रही हैं, तो वो बहुत आराम से रहते हैं। तो ये परफॉर्म ना करने के लिए हमारे पास एक ये राइट है, रिट बनाया गया है, जिसने बनाया है, एक ऐसा फंडामेंटल राइट है हमारे पास, द मैंडेमस, जिसके तहत अगर कोई भी पब्लिक ऑफिसर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम इसके थ्रू कोर्ट के पास जा सकते हैं, एंड देन कोर्ट विल कमांड दैट पर्सन, दैट पब्लिक ऑफिसर, और ऑर्डर हिम टू डू द वर्क which he hasn't performed. Now the next one is the prohibition. Prohibition का मतलब होता है प्रिवेंट करना, टू प्रिवेंट, यानी कि अगर कोई लोअर कोर्ट है और लोअर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाना है, वहां पर अगर सुनवाई चल रही है और उसको फैसला सुनाना है, और अगर हमें लगता है, यानी कि हम उस कोर्ट केस से इन्वॉल्व हैं और हमें लगता है कि ये कोर्ट जो है ये फैसला सही नहीं सुना सकती है, या फिर इसका कहीं ना कहीं ये गलत फैसला आने के चांसेस हैं, तो हम पहले से प्रिकॉशन ले लेते हैं, पहले से प्रिवेंशन ले लेते हैं और अपने केस को सुपीरियर कोर्ट में पेश करवा लेते हैं। तो उसके तहत फैसला सुनाने से पहले, यानी कि लोअर कोर्ट ने अगर फैसला नहीं सुनाया है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, द प्रोहिबिशन का, जिससे हमारा केस जो होगा वो सुपीरियर कोर्ट में चला जाएगा, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। नाउ इसके बाद आता है हमारा, मैं पहले डिस्कस करूंगा पांचवा, सर्शरी। ये जो सर्शनरी है इसका मतलब होता है टू सर्टिफाई और टू चेक। नाउ देयर इज अ वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन प्रोहिबिशन और सर्शनरी। इसमें क्या होता है, यहां पर क्या होता है, प्रोहिबिशन में फैसला नहीं सुनाया गया है, पहले ही हमने उसको प्रिवेंट कर लिया, रोक लिया। बट सर्शरी में ऐसा है कि अगर लोअर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और फिर हमें लगता है कि नहीं, कोर्ट ने गलत फैसला सुनाया है और ये सही चीज नहीं है, तो हम फिर से अपर बॉडी पे जाएंगे, यानी कि लोअर, अगर कोर्ट ने गलत फैसला सुनाया है तो हम क्या करेंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होगा वो उस लोअर कोर्ट से वो सारे दस्तावेज मांगेगा उस केस से रिलेटेड, और उसको स्टडी करेगा, और उसको प्रॉपर स्टडी करने के बाद अगर उसे लगता है कि ये फैसला जो था वो सही नहीं था, तो उस फैसले को वॉइड कर दिया जाएगा, यानी कि कैंसिल कर दिया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो होगा वो नया फैसला सुनाएगा। इसके बाद आता है लास्ट वन इज क्यू वारंटो। क्यू वारंटो जो है इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। इसको अगर हम लोग समझना चाहें, ऐसे समझें कि अगर हमें किसी चीज को अचीव करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए। अगर हमें कोई ऑफिसर बनना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए। अगर हमें कोई स्पेशल पोस्ट होल्ड करनी है तो उसके लिए हमें एलिजिबिलिटी चाहिए। यानी कि अगर हमको किसी आर्मी में जाना है तो उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, और सारे क्राइटेरिया को पार करके हमें वहां तक पहुंचना है। ठीक है, उन क्राइटेरियाज के बिना हम डायरेक्ट वहां पर नहीं पहुंच सकते, उस पोस्ट पे नहीं पहुंच सकते। क्यू वारंटो ये कहता है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कि ये हमें परमिशन देता है, ये हमें एक राइट देता है कि हम किसी भी पब्लिक अथॉरिटी या किसी भी पर्सन से हम ये पूछ सके, सवाल कर सके कि आप किस अथॉरिटी से इस पोस्ट पर बैठे हुए हैं। अगर हमें लगता है कि ये प्रॉपर इस पोस्ट को डिजर्व नहीं कर रहे हैं, ये कहीं कुछ गड़बड़ है ना, किसी गलत तरीके से इस पोस्ट पे आ गए हैं, तो इसमें कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट एक ऑर्डर जारी करेगा और पूछेगा भाई आप इस पोस्ट पर होल्ड कर रहे हैं, पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, तो आप उससे रेलिवेंट सारे डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाएं कि आप सही तरीके से उस पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं या नहीं। और अगर पर्सन, वो ऑफिसर फेल होता है अपने सारे दस्तावेज दिखाने में, तो कोर्ट फैसला ये देगा कि उस पर्सन को उसकी पोस्ट से हटा दिया जाए, तत्काल तौर पर उस पर्सन को उस पोस्ट से हटा दिया जाएगा। तो ये थे हमारे सारे रिट्स, पांचों रिट्स। तो आशा करता हूं कि आप सबको ये फंडामेंटल राइट्स समझ में आया होगा, आपको सबको ये चीज लगी होगी कि बहुत आसानी से समझाया गया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें, प्रॉब्लम अपनी बताएं, और हम कोशिश करेंगे कि हम उसे सॉर्ट आउट करें। और हाँ, आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली हो वो आपको पता चल सके।